तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जो अगला नेम रिएक्शन आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। तो इसका जो ट्रिक है वो बनेगा फिंकल-स्टीन में। आप देखिए स्टीन इतना दूर हटाइए और इसको आप ले लिए। जैसे फिंकल-स्टीन है तो एक सिंगर है, बहुत ही फेमस सिंगर है, जस्टिन बीबर। तो जैसे फिंकल-स्टीन हुआ उसी तरह जस्टिन हो गया। अब जस्टिन जो है, जस्टिन जब इतना फेमस सिंगर है तो जाहिर बात है कि उसकी बहुत सारी एक्स होंगी। तो आप मान लीजिए कि उसकी एक एक्स है, यानी कि कोई गर्लफ्रेंड है। अब आप देखिए ट्रिक, ये भी ट्रिक था और उसके बाद और ट्रिक आगे आता है। कहानी से आप समझिएगा कि जस्टिन एक दिन एसी में बैठा हुआ था, एसी ऑफिस था, एयर कंडीशन ऑफिस था, उसमें बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो जब एसी में बैठा हुआ था जस्टिन, तो दोस्तों ने पूछा कि तुम्हारी एक्स आई, यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई। तो एक बार पूछने पर जवाब नहीं दिया, दोबारा पूछने पर जवाब दे दिया। तो जब दोबारा पूछा तो री, मतलब बार बार पूछ रहा है, तब वो जवाब दिया तो री। तो आप ये री याद रखिए, री से रिफ्लक्स, रिफ्लक्स आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद अब जो ये जो एसी आप देख रहे हैं, एसी से आप एसीटोन याद रख लीजिएगा, और एसीटोन और रिफ्लक्स। उसके बाद तब जस्टिन ने क्या रिप्लाई दिया कि ना आई, यानी नहीं आई। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ना आई, नहीं आई। अब आप बन गया ट्रिक। अब फिर आप इसको फॉर्मूला में पुट कर लीजिए कि जो सिंगर, ये जो सिंगर है, सिंगर का जो आर है वो आर आप रख लीजिए। तो आर एक्स प्लस एन ए आई। अब ये जो एसीटोन है, एसीटोन आप रख लीजिए, एसीटोन, और फिर रिफ्लक्स। तो आपको मिल जाएगा आर आई और एन ए एक्स। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट। तो अब फिर बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन, नेम रिएक्शन के ऊपर, जो कि है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन को याद रखने के लिए आपको करना होगा, एक छोटा सा कहानी पहले सुनना होगा। तो आप छोटा सा कहानी ये है कि स्वार्ट्ज जो है वो एक रिक्शा चलाता है। स्वार्ट्ज इज ए रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाने वाला है। तो रिक्शा आप इस तरह लिख सकते हैं, आर एक्स। अब वो घर जाता है और अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें एसएससी की तैयारी करनी है। तो बेटा चीखता है, बेटा चीखता है, ओ माँ। तो ये भी बन गया आपका ट्रिक कि ये किस तरह से होगा। तो उसके बाद आप रिएक्शन देख लीजिए आगे किस तरह से होता है। तो जो ये
अब आपको ये SSC क्यों बताएं, S फॉर स्वार्च रिएक्शन, आप याद रख लीजिएगा। और जो बाद बाकी S है उससे हो जाएगा सिल्वर फ्लोराइड यानी कि AgF। और जो फिर C है और जो फिर वो O माँ जो चिल्लाया तो CO से हो जाएगा आपका COF3। तो COF3 से हो गया कोबाल्ट फ्लोराइड। और फिर M से हो गया मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गया ये। तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं Hg2F2 यानी कि मैग्नीशियम फ्लोराइड। और फिर अंत में बचा A, दो ठो ए था ना, ओ माँ चिल्लाने के बाद 2 ठो A, तो एक A को आप स्किप कर दीजिए, बचा एक A। तो एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड, तो इसका हो जाएगा SbF3। तो ये भी हो गया। तो आप इस तरह आराम से रिएक्शन करवा सकते हैं। RX प्लस किसी का भी पहले AgF, और यहाँ पर आप अगर AgF से करवाते हैं रिएक्शन तो आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरह मिलेगा RF प्लस AgX। तो ये था स्वाज रिएक्शन। अब बढ़ते हैं अपने अगले नेम रिएक्शन की तरफ। और जो अब अगली नेम रिएक्शन है वो है हंस डेकर रिएक्शन, जिसको पूरा नाम आप बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो लिख देते हैं आपको बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं ये बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन का भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। पहले आप समझ लीजिए ये बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन कहता क्या है। तो बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन ये कहता है कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH डिजोल्व इन CCl4, जिसको आप कह सकते हैं CCl4 का जो नेम है वो है ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि डिकम्पोज होता है, आर डिकम्पोज्ड बाय ब्रोमीन टू फॉर्म ब्रोमो अल्केन्स। मतलब ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है कौन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि CCl4 में डिजोल्व होता है, वो डिकम्पोज होता है ब्रोमीन में, जो कि बनाता है ब्रोमो अल्केन्स। तो देखिए ट्रिक तो ज़रूरी है ही, ट्रिक तो ज़रूरी है ही, लेकिन समझना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले हमारा ये जो सीरीज है नेम रिएक्शन का, ये ऑर्गेनिक का ख़त्म कर लेंगे, फिर इस पूरे चैप्टर को अच्छे से आपको समझा देंगे, फिर अगले चैप्टर को इसी तरह हर एक चैप्टर को समझाते भी जाएंगे। क्योंकि इस चैनल पे मेन फोकस होगा ट्रिक पे, लेकिन आपको सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाई जाएगी, जो कि ट्रिक में ज़रूरी रहता है पहले आपको समझना, फिर ट्रिक तो याद रखने के लिए है। तो इसीलिए चैनल का नाम है ट्रिक्स लर्निंग, इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको सिर्फ ट्रिक ही नहीं बल्कि अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। ट्रिक है ये चीज़ कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप डिमांड करोगे कंप्यूटर का तो उसके लिए भी, तो इसमें आपको बहुत मतलब पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसका नाम ट्रिक्स लर्निंग हम लोग रखे हैं, बहुत सोच समझ के, कि मेन फोकस ट्रिक पे भी रहेगा और साथ ही साथ आप लोगों का जो तैयारी है एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वो भी होते जाएगा। तो अब बढ़ते हैं इस नेम रिएक्शन को मतलब पूरा कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है पहले आप ये समझिए। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग HC वर्मा का बुक शायद
बनाते होगे तो एच सी वर्मा के बारे में तो जानती होगे, तो एच सी वर्मा। तो आप देखिए, पूछिएगा एच सी वर्मा क्यों लिखा है भाई, तो एच सी वर्मा इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको सहूलियत हो किस चीज़ में। तो एच फॉर हंसडेकर और सी फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जा रहा है। तो आप यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एच सी वर्मा का जो बुक है वो सिल्वर लेवल बुक फॉर बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये सिल्वर लेवल का बुक है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ए जी और फिर CH3COO यानी कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। और ये जो अब आपको बताते हैं कि एक कोई टीचर है, वो एक बच्चे को बोला कि कल तुम एच सी वर्मा का बुक सॉल्व करना। तो बच्चा हो गया क्या, दंग। लेकिन फिर उसके दिमाग में बत्ती जली कि एच सी वर्मा का बुक सॉल्व करने के लिए कम से कम हमको कल अगर इसको सॉल्व करना है तो कम से कम 3 आदमी की ज़रूरत होगी। कम से कम 3 आदमी। क्योंकि ये जो मतलब आपको बताना भूल गए, जैसे ये जो टीचर बोला कि कल एच सी वर्मा के बुक से एक चैप्टर 1 चैप्टर फिजिक्स का सॉल्व करना है कल तुमको। तो ये बच्चा उदास हो गया, कहा कि एच सी वर्मा का बुक है, सिल्वर लेवल का बुक है, तो कम से कम 3 आदमी की ज़रूरत होगी। तो अब ये क्यों लिखे, तो कल Cl3। तो आपको बस इतना याद, जैसे Cl3 आएगा बस आप इतना जरूर सोच लीजिएगा CCl3 आप जैसे सोचोगे तो ये हो जाएगा बात कि आपको CCl3 नहीं सोचना है। दिस इज नॉट CCl3 आपको इसलिए सोचना है, ये जो 3 इसलिए हम लिखे हैं फॉर ट्राई क्लोरो। अब ये 3 आदमी, ये जो 3 आदमी है वो आके बैठ जाएगा तो उससे होगा ना, उसको माथा लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। तो माथा से मिथाइल, ट्राइक्लोरोमिथाइल। तो आप इस तरह लिखिएगा CCl4। ये जान के हम 3 लिखे थे कि आप इस तरह में ना फंसो ट्रिक में। आपको कम से कम 3 आदमी चाहिए, 3 आदमी ट्राइक्लोरो। 3 आदमी आप यहाँ नहीं, यहाँ चाहते तो 4 आदमी, अगर आप 4 आदमी करके याद करना चाहते हैं तो 4 आदमी करके करिए। लेकिन 3 आदमी इसलिए लिखे हैं कि नॉर्मल बहुत जगह जैसे 3 नॉर्मली लोग याद रख सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो त्रिदेव हैं, त्रिदेव। और फिल्म भी है त्रिदेव, मतलब बहुत सारा, मतलब 3 का बहुत सारा जगह यूज होता है नॉर्मल में, इसीलिए आप कम से कम 3 आदमी इसीलिए आप याद कर सकते हैं। यहाँ कोई धर्म का प्रचार नहीं है, बस नॉर्मल ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है। आप जिस तरह याद रखें, अगर आप 4 आदमी याद रखते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो CCl4। तो इसलिए आपको ये बताया गया। तो अब आप आगे इसका रिएक्शन करवा सकते हो। इसका रिएक्शन क्या क्या पहले होगा ये आप पहले लिख लीजिए, CH3COOAg, फिर Br2, इसको आप 2 भागों में बांटोगे, Br। तो फिर ये CCl4 के प्रेजेंस में CH3Br और CO2
प्लस AgBr, क्योंकि ये देखिए 2 है CO2, ये CO2 हो जाएगा और ये जो CH3 है एज इट इज रह जाएगा, फिर इसका वाला एक Br इसमें लग जाएगा और एक Ag के साथ Br चल जाएगा, तो कुछ इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए पास में। और देखिए ट्रिक तो ज़रूरी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आपको ट्रिक काम देगा। तो आपको यहाँ पर तभी काम चलाओ कॉन्सेप्ट समझा ही दे रहे हैं, लेकिन जब पूरा फिर से सीरीज लाएंगे अपने स्ट्रिक्स लर्निंग पे अच्छा से बता के, तब आप उसमें से क्लियर हो जाइएगा। और अगर आपको ये सारे ट्रिक्स पसंद आते हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा और हमें सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लें, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स खुद ही बनाते हैं तो मेहनत लगती है। एक जो विलियमसन सिंथेसिस का जो ये एक ट्रिक पिछले वीडियो में बताए थे, वो मैंने कहीं से सुना था जिसको मैंने बताया, बाद बाकी जितना ट्रिक आपको बता रहे हैं वो सारा मेरे खुद का बनाया हुआ ट्रिक है। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको ये सारे ट्रिक्स कैसे लग रहे हैं और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवा सकें। अच्छे से मेहनत करते रहिए। और अब बढ़ते हैं अगले नेम रिएक्शन की तरफ, जो कि है ब्रिनबॉम साइमोनिनी रिएक्शन। तो ये भी जो ब्रिनबॉम साइमोनिनी रिएक्शन है, ये भी बहुत ही आसान नेम रिएक्शन है, लेकिन आपको इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज होता है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल 2CH3COOAg। आपको ट्रिक अभी बताते हैं, और इसमें आपका रिएक्शन पहले आप लिख लीजिए। इसमें I2 का यूज होगा, यानी कि आयोडीन का, और CCl4 के प्रेजेंट में, और फिर रिफ्लक्स होगा, रिफ्लक्स भी होगा ही होगा। तो अब आपको प्रोडक्ट इसमें क्या मिलता है, CH3COO अगर आपको आयोडीन चाहिए होता, तो अगर आप उस रिएक्शन से, उस रिएक्शन को मतलब अगर आपको आयोडो अल्केन्स चाहिए होता, जैसे उसमें आपको ब्रोमो अल्केन्स मिल रहा था हंस डीकर में, तो ये साइमोनिनी ने उस रिएक्शन के जगह पर आयोडीन को रखकर देखा तो आयोडो अल्केन नहीं मिला। तो जो मिला वो पहले आप लिख लीजिए, CH3COCH3 और फिर CO2, फिर 2AgI। तो अब बताते हैं इसका ट्रिक, क्योंकि नेम रिएक्शन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप नेम लिख लीजिए, ब्रिनबॉम साइमोनिनी रिएक्शन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिनबॉम साइमोनी, ब्रिन शुरू में ही आई आ गया, तो इसमें आयोडीन रखाएगा ही रखाएगा। और ये जो साइमोनिनी का एस है और जो पहला रिएक्शन एच हुआ था वो, तो पहले HS को अगर आप मिलाते हैं तो हाई स्कूल हो जाता है, हाई स्कूल। तो आपको इसमें इसी तरह याद रखना होगा, आप दिमाग में पर फिट कर लीजिए कि S है तो HS यानी हाई स्कूल, और फॉर H किसके लिए, तो हंस डीकर। अब हंस डीकर में क्या यूज होता था, CH3CO, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता था यूज, क्योंकि उसमें था HC वर्मा वाला एग्जाम्पल, HC वर्मा वाला ट्रिक। तो आप सेम यहीं पर वो फंडा लगा दीजिए और आपका हो जाएगा रिएक्शन बन के तैयार। और हंस डीकर में जिस तरह CCl4 का यूज होता था, सेम वो चीज़ यहाँ पे होगा, CCl4 का यूज। और लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रहा है, क्या, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, रिफ्लक्स किससे क्यों आया, तो बस याद रखने के लिए नीनी, देखिए नीनी 2 बार यानी रिपीट, तो रिपीट के री से आप याद रख सकते हैं, री। जैसे आप बोले थे वहाँ पर कुछ भी 2 बार अगर होता है तो री, तो रिफ्लक्स आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो रिफ्लक्स तो बन गया आपका C2CH3COOAg। अब आप पूछिएगा कि वहाँ पर CH3COOAg था, यहाँ पर 2 क्यों, तो उसके लिए भी री लग रहा है।
तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, और बड़ा है साइमोनीनी तो लगाते जाइए I2, और बस आप इसको रट लीजिए। अभी मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहे हैं, जब फिर से रिपीट करेंगे तब मैकेनिज्म बताएंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इसे आपको रटना है, ट्रिक अगर ध्यान में रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट एज इट इज लिखना है, आपको नंबर मिलेगा, टू द पॉइंट है। तो CH3 COO CH3 और CO2 फिर 2AgI, इसको बैलेंस कर दिया गया इक्वेशन है। अब आते हैं अगले नेम रिएक्शन पे, जो कि है बेल्स-सेजिनमान रिएक्शन। आप इसको क्या पढ़ते हैं ये जरूर कमेंट में लिख के बताएं। हम तो यही पढ़ते हैं, बेल्स-सेजिनमान रिएक्शन। तो देखिए, बेल्स और सेजिनमान ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बिफोर बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड। कल ही फ्रेंडशिप डे था, आप जब देख रहे हो तभी और दिन हो रहा हो, लेकिन वीडियो लोड होने से एक दिन पहले शायद फ्रेंडशिप डे था, कंफर्म नहीं, लेकिन आप बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड याद रख सकते हो, बेस्ट फ्रेंड। तो ये दोनों जो थे बेस्ट फ्रेंड थे। अब जब बेस्ट फ्रेंड थे तो ये लोग भी सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, तो ये जो बेल था वो फेसबुक यूज करना चाहता था, FB यूज करना चाहता था। आप FB से क्या याद रख सकते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। और फिर लेकिन ये जो सलमान था वो कह रहा था नहीं, मैं फेसबुक यूज नहीं करूँगा, मैं इंस्टाग्राम यूज करूँगा। तो इसके लिए हो गया लड़ाई। अब जब बेस्ट फ्रेंड में लड़ाई होता है तो गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होने के कारण हीट रिलीज होता है। हीट जो रिलीज हुआ, हीट रिलीज होने के बाद कुछ इस तरह का, अब ये जो थे ये बेस्ट फ्रेंड थे। अब बेस्ट फ्रेंड जो थे वो अपने बात को डायरेक्ट ही शेयर करते हैं, ओपिनियन को। तो ये डायरेक्ट जो अपने ओपिनियन को शेयर कर रहे थे डायरेक्टली, तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो डाई है, डाई से बन गया डायजोनियम सॉल्ट, और बेस्ट फ्रेंड होने के कारण हो गया बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। अब उसके बाद आप सबको एक साइड कर दीजिए, N2Cl पॉजिटिव निगेटिव, बेंजीन रिंग, फिर HbF4, क्योंकि FB से क्या बोले थे, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबोरिक एसिड याद रखने के लिए, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड के बाद अब देखिए जैसे FB है, FB से फ्लोरोबोरिक, देखिए जब बेस्ट फ्रेंड थे तो वो फेसबुक पर जाके ये चाहता था कि अच्छे से अगर हम दूर कहीं भी हैं तो चैट कर सकें, बात कर सकें। तो एक तरह से वो चाहता था कि उसके टच में रहें, बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे का भला चाहते हैं। तो लोग फ्लावर क्यों एक दूसरे को देते हैं, लव शो करने के लिए। तो ब्लैच और सचिन मैन का एक दूसरे पर लव था, तो FB पे वो फ्लावर एक दूसरे को देते, यानी एक दूसरे पर लव शो करते। FB पे भी लव शो करते हैं, फ्लावर दे के भी लव शो करते हैं। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, FB से फ्लोरो यानी फ्लावर, फ्लोरोबोरिक एसिड। अब उसके बाद जब फ्लोरोबोरिक एसिड के 273 टू 278 केल्विन पे इसको
एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला N2+BF4 जो कि अनस्टेबल था, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं था। अब उसके बाद इसको हीट किया गया। हीट क्यों? क्योंकि ये दोनों झगड़ा कर लिए थे। ये बोल रहा था सेकंड मैन कि मैं तो इंस्टाग्राम ही यूज करूंगा, लेकिन इधर ये ब्लच लगा हुआ था कि नहीं मैं फेसबुक फेसबुक फेसबुक। तो हो गया लड़ाई। तो बन गया आपका डिजायर प्रोडक्ट F, फ्लोरोबेंजीन बन गया। फ्लोरोबेंजीन के साथ साथ BF3+N2 गैस निकला। अब ये जो है लास्ट रिएक्शन है शायद, तो ये है मेंडियस रिएक्शन। आपको अगर और कोई रिएक्शन के बारे में जानना है, पूछना है, तो कमेंट जरूर कर दें। आपको और भी कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछना है, पढ़ना है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो विचार करके उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। एक वीडियो तो एक वीडियो, दो वीडियो तो दो वीडियो, जितना में हो सके। तो मेंडियस के नाम से ही लग रहा है कि मैन। अब देखिए मैन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो मेंडियस जो थे, मेंडियस हो चुके थे अपने दोस्त के कारण परेशान, क्योंकि उनका दोस्त था रमेश। रमेश था मेंडियस का फ्रेंड, और रमेश जो था मेंडियस का फ्रेंड था। रमेश बोला कि यार तुम्हारे नाम में मेन है, तो मेन पॉइजन का कोई नाम बताओ जो कि मैं यूज करूं। पूछा मेंडियस क्यों? तो रमेश बोला कि मुझे मेन पॉइजन इसलिए चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं उसको रिएक्शन में लेता हूं तो क्या होता है। तो बताया कि ठीक है, मेन पॉइजन है साइनाइड, बहुत जल्दी असर करता है साइनाइड। तो रमेश का R फिर CN, तो आप इस तरह याद रख सकते RCN। अब देखिए मेन पॉइजन तो हो गया। अब ये जो स्कूल में पढ़ते थे उसके थे एक हेड मास्टर, यानी हेड ऑफ स्कूल, हेड मास्टर थे। तो ये HM के प्रेजेंस में, क्योंकि साइनाइड था तो कोई गलत काम ना हो जाए, इसके लिए HM के प्रेजेंस में हुआ। तो आप M को स्किप कर दीजिए और H को ले लीजिए, मतलब H के साथ हुआ ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन को दो मॉलिक्यूल में लिया गया। दो मॉलिक्यूल क्यों? क्योंकि जो हेडमास्टर थे वो बहुत ज़्यादा सजग थे कि आखिर कुछ गलत काम हो ना जाए, तो इसीलिए दो मॉलिक्यूल को ही लिया गया। तो 2H2। अब रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो प्राइमरी अमीन्स आया, यानी कि RCH2NH2, दैट इज प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन समझ गए? तो हो गया है नेम रिएक्शंस खत्म, हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस का सेकेंड पार्ट में ही। तो अब बताइए कि आपको ये सारे ट्रिक्स किस तरह अच्छे लगे कि नहीं। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगा हो ट्रिक में तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये सारे ट्रिक्स हमने खुद से ही बनाए हैं। सिर्फ एक विलियमसन सिंथेसिस वाले जो वो ट्रिक था उसको छोड़ के। तो ज़रूर बताइए आप, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमें फॉलो कर दीजिए। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड, ट्रिक से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। धन्यवाद।